हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 5 मई तक आंधी तूफान और बारिश, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। हजारीबाग कोडरमा में हुई बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में भीषण गर्मी से मिल रही राहत अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी। पूरे प्रदेश में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। दरअसल प्रदेश के मौसम में इस तरह का बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि राज्य में लू वाली स्थिति नहीं बनी है। मौसम विभाग ने आज के मौसम के लिए पूर्वानुमान लगाते हुए कहा कि रांची सहित प्रदेश के 20 जिलों में आंधी, वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी संकेत है। मौसम के बदले मिजाज की आशंका को देखते हुए विभाग में 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के अतिरिक्त शेष 4 जिले पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में भी मेघ गर्जन और हल्की बारिश के आसार है। इन 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि 2 मई को भी रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में आंधी के साथ वज्रपात हो सकती है। ओला भी गिरने की संभावना बनी हुई दिख रही है। इन जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रदेश में मौसम का यह बदलाव 5 मई तक जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मौसम में बदलाव का विस्तार आगे भी जारी रह सकता है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मई के मध्य में कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान वृद्धि हो सकती है। अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहेंगे। राज्य सरकार ने केंद्र को भेज दिया जवाब। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहेंगे। राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने का निर्णय लिया है। केंद्र की आपत्ति का भी राज्य सरकार ने जवाब भेज दिया है। मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी को पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को रिटायर करने का निर्देश दिया था। साथ ही उस पत्र में अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने के फैसले को नियम विरुद्ध बताया गया था। केंद्र ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश व अन्य नियमों का हवाला दिया था। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा उठाई गई आपत्तियों का विस्तार से बिंदुवार जवाब दिया। इधर डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में राज्य के प्रधान सचिव वंदना दादेल से पूछने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने केंद्र को अपना जवाब भेज दिया है। वंदना दादेल ने कहा कि इससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकती। झारखंड सरकार द्वारा अनुराग गुप्ता को ही डीजीपी बनाए रखने के निर्णय के बाद सबकी नज़र केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। राज्य सरकार और ब्यूरोक्रेसी बेसब्री से केंद्र के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारों का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार होता है। बारिश के साथ वज्रपात, 1 मजदूर की मौत, 4 अन्य घायल। लातेहार जिला के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत चेटू आग गांव में गुरुवार को बेमौसम बारिश के साथ वज्रपात हो गया। इस घटना में वज्रपात की चपेट में आने से 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर और 2 बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मृतक मजदूर के शव को कब्जे में लिया। मजदूर की पहचान पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर गांव का रहने वाला था। दरअसल बरियातू थाना क्षेत्र के चेटू आग गांव में सिकंदर महतो के बंगला ईंट भट्ठा में काम करने वाले मजदूर ईंट के लिए मिट्टी बना रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और बारिश होने लगी। मजदूर भागकर पास के में स्थित एक झोपड़ी में चले गए। इसी दौरान अचानक तेज गर्जन के साथ वज्रपात हुई, जिसकी चपेट में आने से झोपड़ी में मौजूद 3 मजदूर और 2 बच्चे घायल हो गए। इस घटना के बाद अन्य मजदूरों के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र गंजू के सहयोग से घायल लोगों को बालूमाथ अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार और डॉक्टर अलीसा ने मजदूर महादली भूंया को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल मजदूर राहुल कुमार, आशीष भूंया तथा दोनों बच्चों का इलाज किया गया। चिकित्सकों के अनुसार अन्य घायल खतरे से बाहर है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र गंजू ने बताया कि वज्रपात में लोगों को घायल होने की सूचना मिलने के बाद सभी को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया, परंतु 1 मजदूर की मौत हो गई। रांची में जेवर दुकान में हथियार के बल पर लूट, दुकानदार हुआ घायल। और मांझी में हथियार के बल पर अपराधियों ने एक जेवर की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हथियारबंद अपराधियों ने लूट के दौरान जेवर की दुकान के मालिक को जख्मी भी कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम अपराधियों की तलाश में जुटी है।
रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के ब्लॉक चौक पर स्थित जय हिंद ज्वेलर्स में 4 अपराधियों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जय हिंद ज्वेलर्स के मालिक सुधीर कुमार सोनी ने बताया कि वह अपनी दुकान में बैठे हुए थे। इसी दौरान 4 की संख्या में अपराधी अचानक दुकान के अंदर आ गए और हथियार के बल पर लूटपाट करना शुरू कर दी। जब दुकानदार ने अपराधियों का विरोध किया तब अपराधियों ने दुकानदार को हथियार की वट से मारकर जख्मी कर दिया। इस दौरान अपराधियों के द्वारा दुकान में फायरिंग भी की गई। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने लाखों का सोना लूटा है। भारत निर्वाचन आयोग का फैसला, बीएलओ को पहचान पत्र और नए रूप में वोटर स्लिप तैयार करने का निर्णय। भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चुनाव कार्य में लगे बूथ स्तर अधिकारी यानी बीएलओ का पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। आयोग के ताज़ा निर्देश के मुताबिक ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सके और उनके साथ विश्वासपूर्वक बातचीत कर सके। बीएलओ को मानक पहचान पत्र दिए जाने के पीछे की वजह यह है कि चुनाव संबंधी कार्य के दौरान मतदाताओं और ईसीआई के बीच पहले इंटरफेस के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि घर घर जाकर काम करने के दौरान बीएलओ को जनता आसानी से पहचान सके। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने दी। जानकारी के मुताबिक मतदाता सूची को सटीक और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए एक अन्य निर्णय में अब भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीयन डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिले। इससे बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ भी फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना फील्ड विजिट के जरिए जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकेंगे। रांची से पटना जा रही बस रामगढ़ में पलटी, पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में किया रेस्क्यू। 36 यात्रियों को आई मामूली चोट, ड्राइवर फरार। रांची से पटना जा रही यात्रियों से भरी आरजू नाम की बस बीती देर रात रामगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गई। टायर मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस घटना में बस सवार 36 यात्री घायल हो गए, उन्हें मामूली चोटें आई है। इधर हादसे के बाद बस के ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में एक एक कर सभी यात्री को बस से बाहर निकाला। घायलों को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। घायल यात्रियों के मुताबिक चुट्टू पालू घाटी से उतरने के बाद खलासी ने सभी को रामगढ़ आने की सूचना दी थी। कुछ यात्री मोबाइल पर बात कर रहे थे। इसी दौरान बस अचानक मुड़ी और पलट गई। स्लीपर में बैठे यात्री ऊपर से नीचे गिर गए। नीचे की सीट पर बैठे लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। हादसे के बाद बस में अंधेरा छा गया। यात्रियों को लगा कि बस किसी वाहन से टकरा गई है। जब यात्रियों ने ड्राइवर और खलासी को आवाज़ लगाए तो कोई जवाब नहीं मिला। पता चला कि दोनों हादसे के बाद फरार हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से यात्री ने अपना सामान भी निकाला। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। बिजली दर बढ़ाने पर अमर बावरी का तंज, कहा सरकार ने पहले मुफ्त बिजली के सपने दिखाए, अब दे रही झटके। बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी ने बिजली की कीमतें बढ़ाने पर झारखंड सरकार को निशाने में लिया है। उन्होंने झारखंड सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मुफ्त बिजली के सपने दिखाकर अब झटका देने का काम शुरू हो गया है। हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले कहा था कि बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन 1 मई से बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले कहा था कि बिजली मुफ्त देंगे, अब 1 मई से कहा बिजली जरा ध्यान से देखिएगा। उन्होंने आगे कहा झारखंड की जनता अब समझ गई है, जो सरकार वोट के समय वोल्टेज हाई करती है वो जीतते ही बिजली का झटका देना नहीं भूलती। कथनी और करनी में इतना फर्क है कि अब मीटर भी कंफ्यूज हो जाए। सवाल यह नहीं कि बिजली महंगी हुई है, सवाल यह कि वादों की रोशनी इतनी जल्द कैसे गुल हो गई। गृह मंत्री अमित शाह सहित कई राज्यों के सीएम 10 मई को आएंगे रांची। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट। राजधानी रांची में 10 मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक आयोजित होनी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। बैठक को देखते हुए रांची पुलिस की ओर से सुरक्षा ड्रिल शुरू कर दी गई है। गुरुवार को डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने रांची के पुलिस अफसरों के साथ
उच्च स्तरीय बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था के बिंदुओं पर कई दिशा निर्देश दिए गए। रांची में होने जा रही ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। गुरुवार को डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने रांची के सिटी ग्रामीण ट्रैफिक एसपी, सभी डीएसपी और प्रमुख थानेदारों के साथ सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई। मीटिंग के दौरान एसएसपी ने सभी वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अफसरों को कई अहम निर्देश दिए हैं। डीआईजी सह रांची एसएसपी ने बताया कि ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक को लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और उसे लेकर बैठक में मंत्रणा की गई। पुलिस की ओर से हर तरह की प्लानिंग की गई। रूट मैप से लेकर वीआईपी के रहने के स्थान, उनके आने जाने के दौरान ट्रैफिक की व्यवस्था, सभी बिंदुओं को लेकर तैयार प्लान किया गया है। लातेहार में नक्सलियों ने जमकर मचाया उत्पात, वाहनों को फूंका, मुंशी की गोली मारकर हत्या। लातेहार जिले के महुआ टांड़ थाना क्षेत्र के ओरसा पाट गांव में बुधवार की देर रात नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी 2 गाड़ियों में आग लगा दी, जबकि सड़क निर्माण कार्य के मुंशी मोहम्मद आयूब की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची। एसपी कुमार गौरव ने इस घटना की पुष्टि की है। दरअसल लातेहार का ओरसा पाट का इलाका छत्तीसगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ एक सड़क बनाई जा रही थी। बुधवार रात लगभग 10 की संख्या में नक्सली घटनास्थल पर पहुंचे और वहां खड़ी एक जेसीबी में आग लगा दी, जिससे जेसीबी पूरी तरह जलकर खाक हो गया। नक्सलियों ने एक अन्य वाहन में भी आग लगाई, लेकिन वाहन आंशिक रूप से जल सका। इसके बाद नक्सलियों ने निर्माण कार्य के मुंशी मोहम्मद आयूब को कब्जे में लिया और पिटाई करने के बाद उसे गोली मार दी, जिससे आयूब की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नक्सली काफ़ी देर तक घटनास्थल पर जमे रहे। इसके बाद नक्सली नारेबाजी करते वहां से चले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। दूध की कीमत में बढ़ोतरी, अमूल ने 1 मई से बढ़ाए रेट, मदर डेयरी भी पीछे नहीं। दूध और डेयरी प्रोडक्ट क्षेत्र की कंपनी अमूल ने 1 मई 2025 से दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बढ़े दाम देश भर में लागू किए जाएंगे। कंपनी ने कहा कि जून 2024 के बाद से दूध की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। पिछले साल अमूल ने ग्राहकों को राहत देने के लिए लगभग 5 महीने तक 1 लीटर और 2 लीटर के पैक पर क्रमशः 50 ml और 100 ml अतिरिक्त दूध मुक्त दिया था। इसके अलावा जनवरी 2025 में अमूल ने अपने 1 लीटर पैक की कीमत 1 रुपये घटा दी थी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली थी। कंपनी ने कहा कि मूल्य बढ़ोतरी का मुख्य कारण 36 लाख से अधिक दूध उत्पादकों की इनपुट लागत में वृद्धि हुई है। अमूल के सभी सदस्य यूनियनों ने भी बीते 1 साल में किसानों को दूध के बेहतर दाम देना शुरू किया है। अमूल ने बताया कि उपभोक्ताओं से एकत्रित राशि का लगभग 80% हिस्सा सीधे दूध उत्पादक को लौटाया जाता है। कंपनी ने कहा कि दूध की बिक्री कीमत में जितनी बढ़ोतरी की गई है, उसका बचा हिस्सा दूध उत्पादक को वापस दिया जाएगा और उन्हें दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। विदाई के 2 घंटे बाद ही हादसे ने छीन ली दुल्हन की सांसें। दुमका में दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 2 की मौत। झारखंड के दुमका जिले में बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। विदाई के बाद ससुराल लौट रही नई नवेली दुल्हन और एक बाराती की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही। घटना शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के दलदली गांव के पास NH 114A पर घटी। हादसा गुरुवार देर रात करीब 2 बजे उस वक्त हुआ जब पाकुड़िया थाना क्षेत्र के बाबू झोंटी गांव निवासी निर्मल मुर्मू अपनी पत्नी चुक्कू हांसदा उर्फ चुनके हांसदा के साथ विवाह के साथ घर लौट रहा था। बारातियों का यह दल 4 बाइकों पर सवार होकर 9 पहाड़ गांव से वापस आ रहा था। रास्ते में एक पत्थर लदे हाइवर ट्रक से गिरा पत्थर एक बाइक सवार के चेहरे पर जा लगा, जिससे सभी बाइक सवार रुक गए और घायल व्यक्ति की स्थिति देखने लगे। इसी बीच रामपुर हाट की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार खाली ट्रक ने चारों बाइकों को रौंद दिया। हादसे में मौके पर ही 45 वर्षीय दुनूस सोरेन की मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका भेज दिया। इलाज के दौरान दुल्हन चुक्कू हांसदा ने भी दम तोड़ दिया। महिला कांग्रेस ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला फूंका,
कहा हिम्मत है तो झारखंड आकर दिखाए। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ झारखंड महिला कांग्रेस ने रांची में आक्रोश मार्च निकाला और पटेल चौक पर उनका पुतला फूंका। झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रांची जिला महिला कांग्रेस के सदस्य इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के विरोध में नारे लगा रही महिलाओं का आरोप है कि असम के सीएम ने देश की कामकाजी महिलाओं को लेकर जो बयान दिए वह आपत्तिजनक और महिलाओं की अपमान है। पलामू में नक्सल इलाके में तैनात सब इंस्पेक्टर बर्खास्त। धनबाद में एसीबी ने घूस लेते हुए किया था गिरफ्तार। नक्सल इलाके में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त सब इंस्पेक्टर 2018 बैच के और 2024 से पलामू में तैनात है। सब इंस्पेक्टर को धनबाद में एसीबी ने घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बोकारो रेंज के डीआईजी ने मामले में कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया है। बर्खास्त के आदेश पलामू पुलिस को मिल गया है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस संबंध में एक आदेश मिला है। दरअसल सब इंस्पेक्टर पलामू के नक्सल इलाके के थाने में तैनात थे। सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि 2022 में सब इंस्पेक्टर धनबाद में एक मुकदमे की डायरी लिखने के मामले में 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। बाद में मुकदमे से जुड़े हुए शख्स ने एसीबी में शिकायत की थी। एसीबी ने मामले में कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को 15,000 रुपये घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सब इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और उन्हें जेल जाना पड़ा था। इस दौरान उन्हें निलंबित किया गया था। निलंबन से मुक्त होने के बाद सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हुआ और वह पलामू में पदस्थ किए गए थे। बर्खास्त संबंधित कार्रवाई का आदेश पलामू पुलिस को मिला है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। संबंधित आदेश के बारे में सब इंस्पेक्टर को अवगत कराया गया है। हजारीबाग में हाथी के हमले में बारात से लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत। गांव में दहशत का माहौल। हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र के हरली गांव में बुधवार तड़के एक दर्दनाक घटना में बारात से लौट रहे सुरेश विश्वकर्मा की एक जंगली हाथी के हमले में मौत हो गई। यह हाथी झुंड से बिछड़ गया और क्षेत्र में बीते कई हफ्तों से आतंक मचा रहा। जानकारी के अनुसार सुरेश विश्वकर्मा 30 अप्रैल को गांव के एक विवाह समारोह में बारात में शामिल हुए थे। 1 मई की सुबह जब वे पैदल अपने घर लौट रहे थे, तभी हरली स्कूल के पास एक आक्रोशित हाथी ने उन पर हमला कर दिया और कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल पर सुरेश की मौत हो गई। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की नज़र जब शव पर पड़ी तो उन्होंने परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने पर दारू थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग भेज दिया। सुरेश हरली गांव के आलोदीन टाड़ में स्थित ससुराल में ही अपने परिवार के साथ रहते थे और परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। उनके पीछे पत्नी और 4 बच्चे, 3 बेटियां और 1 बेटा है। उनकी असामयिक मृत्यु से परिवार पूरी तरह टूट गया और पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है। फिर ब्यूरोक्रेसी में भारी फेरबदल की शुरू होगी कावदात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश यात्रा से लौटने के बाद एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में भारी फेरबदल की कावदात शुरू होगी। सत्ता के गलियारे से मिल रही जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह कुछ विभागीय सचिव तो कई जिलों के डीसी एसपी बदल सकते हैं। हालांकि ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल की कावदात मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा पर जाने से पहले भी हुई थी। उस समय कावदात का यह प्रयास अंतिम मुकाम हासिल नहीं कर सका। फिर मुख्यमंत्री के लगभग 12 दिनों तक झारखंड से बाहर रहने के कारण मामला लटक गया। अब मुख्यमंत्री के 30 अप्रैल को विदेश यात्रा से राजधानी लौट आने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सरकार ने शीर्ष स्तर पर कुछ विभागों के सचिव को इधर से उधर करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कोर डिपार्टमेंट के प्रमुखों और कोर टीम में बदलाव की संभावना बहुत कम है, लेकिन कई जिलों के डीसी और एसपी बदलने की पूरी संभावना है। जनगणना के साथ जातीय गणना कराने के फैसले का झारखंड में स्वागत। झामुमो ने दोहराई सरना धर्म कोड की मांग। बुधवार को केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स ने फैसला किया है। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में सीसीपीए ने बुधवार को निर्णय का स्वागत करते हुए इसे जन दबाव में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लिया गया सही फैसला करार दिया है।
राष्ट्रीय जनता दल ने जातीय जनगणना कराने का फैसला जनमत की जीत और राजद नेता लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की विचारधारा की जीत करार दिया। वहीं राजद महासचिव कैलाश यादव ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से ध्यान भटकाने के प्रयास के तहत सीसीपीए का फैसला हो सकता है। जातीय जनगणना कराने की सीसीपीए के फैसले का स्वागत करते हुए झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, यह जन दबाव ही है जो भाजपा जातीय जनगणना के विरोध करती थी, उसे आज जातीय जनगणना के लिए तैयार होना पड़ा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस बात पर आपत्ति जताई कि अभी तक अलग सरना धर्म कोड की मांग पर केंद्र सरकार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, जबकि देश भर के आदिवासियों की मांग जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी की यह भी मांग है कि पहले जनगणना हो और उसके परिणाम के आधार पर परिसीमन हो। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से आरक्षण में 50% की सीमा टूटेगी और अपने राज्य में ओबीसी को 27%, एसटी को 28% और एससी को 18% आरक्षण देने का हमारा संकल्प पूरा होगा। अफीम की खेती के मामले में सीआईडी की एंट्री, खेती वाले इलाके का किया जायजा। अफीम की खेती के मामले में सीआईडी की एंट्री हुई है। सीआईडी की एक टीम ने बुधवार को पलामू के मनातू के इलाके में अफीम की खेती से प्रभावित इलाके का दौरा किया और कई बिंदुओं पर जानकारी ली। सीआईडी की टीम ने मनातू थाने में स्टेशन डायरी के अलावा अफीम की खेती के आरोप में दर्ज मुकदमे के बारे में भी जानकारी ली। सीआईडी के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी अफीम की खेती से जुड़े मामले की जानकारी ले रहे थे। सीआईडी की टीम उन इलाकों में गई जहां पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया। दरअसल पलामू के मनातू के इलाके में 2025 में रिकॉर्ड 400 एकड़ से भी अधिक इलाके में अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। वहीं खेती के मामले में कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। मनातू के थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने सीआईडी की टीम के दौरा को लेकर पुष्टि करते हुए बताया कि जहां अफीम की खेती नष्ट हुई है उन इलाकों में टीम गई थी। अफीम की खेती के मामले में पहली बार सीआईडी की एंट्री हुई है। विधायक पूर्णिमा साहू ने डीसी और आपदा प्रबंधन विभाग को लिखा पत्र, नदी घाटों पर 24 घंटे गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न नदी घाटों, डैमों एवं तालाबों पर 24 घंटे 7 दिन प्रशिक्षित गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा आपात स्थिति में त्वरित राहत कार्य को लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम की तत्पर व्यवस्था करने की मांग की है। विधायक पूर्णिमा साहू ने पत्र में उल्लेख किया कि हाल ही में भुइयांडीह स्थित बाबूडीह घाट स्वर्ण रेखा नदी में 2 किशोरों की डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस हृदय विदारक घटना के उपरांत जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन न तो प्रशिक्षित गोताखोर उपलब्ध हो सके, न ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम समय पर पहुंच सकी। अपेक्षित सहयोग न मिलने पर अंततः स्थानीय मछुआरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। उन्होंने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि उनके क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी पर मानगो छठ घाट, पांडे घाट, स्वर्ण रेखा घाट, बाबूडीह घाट, भोजपुर घाट, डोंगा घाट, जिला स्कूल घाट जैसे प्रमुख घाटों के अलावा हुडको डैम और कई तालाब हैं जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे स्थानों पर लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था नितांत आवश्यक है। बीजेपी की तख्ती लगी कार से बकरी चोरी करने पहुंचे युवक, भागते वक्त की हवाई फायरिंग। जमशेदपुर में भाजपा की तख्ती लगी कार पर अब बकरी चोर सवार कर रहे हैं। जी हां, चौंकिए मत, बकरी चोरी की एक ऐसी घटना बुधवार की शाम जमशेदपुर में देखने को मिली है, जहां एक सादे रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर बकरी चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए कुछ युवक संग एक युवती को ग्रामीणों ने देख लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार सवार युवकों का काफ़ी दूर तक पीछा भी किया। इस दौरान कार काफ़ी तेज गति से भागने के क्रम में 2 पहियों के टायर भी निकल गए, जिसके बाद युवकों ने तकरीबन 10 किलोमीटर तक कार को बिना टायर के फिल्मी स्टाइल में रिम पर ही दौड़ाया। इतना ही नहीं, भागने के क्रम में कार में सवार युवकों के द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई। दरअसल कार सवार युवक राजनगर के टंगराइन गांव बकरी चोरी करने पहुंचे थे, लेकिन चोरी के दौरान स्थानीय ग्रामीणों और बकरी मालिक की नज़र युवकों पर पड़ गई। इसके बाद ग्रामीण ने बाइक से कार का पीछा करना शुरू किया। भागने के क्रम में कार सवार युवक ने हवाई फायरिंग भी की।
सरकार ने दिया 3 दिन का समय, आधार लिंक नहीं किया तो रुक जाएगी मैया सम्मान योजना की अप्रैल की किस्त। झारखंड में मैया सम्मान योजना के हजारों लाभुक के लिए अप्रैल महीने की किस्त पर संकट मंडरा रहा। दरअसल जिन लाभार्थियों के बैंक खातों से आधार सीडिंग नहीं हुई है उनकी राशि रोक दी जा सकती है। इसको लेकर सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने चेतावनी दी है और 3 दिन का समय दिया है। इस योजना के तहत लाभुक को प्रत्येक महीने 2500 रुपये की सहायता राशि मिलती है, लेकिन जिनके खाते से आधार लिंक नहीं है उन्हें अप्रैल की राशि नहीं मिलेगी। विभाग ने बताया कि बार बार जानकारी देने के बावजूद अब तक करीब 10,000 लाभुक के खाते आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं। जिन लाभुकों की आधार सीडिंग नहीं हुई है उनकी सूची पंचायत और प्रखंड कार्यालयों में चस्पा दी जा रही है ताकि उन्हें समय रहते जानकारी मिल सके और वे 3 दिनों के भीतर सीडिंग करा सके। लाभुक अपने नज़दीकी CSP सेंटर, बैंक शाखा या पंचायत कार्यालय में जाकर यह काम करवा सकते हैं। आधार सीडिंग कराने के बाद ही DBT के माध्यम से अप्रैल की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। विभाग ने कहा कि एक बार अगर राशि रुक जाती है तो दोबारा भेजने की प्रक्रिया तकनीकी रूप से जटिल और समय लेने वाली होगी। इससे लाभुक को प्रखंड और जिला कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। झारखंड के शिक्षकों को मिल सकेगा समय पर वेतन, देर हुआ तो अधिकारियों की खैर नहीं। झारखंड के शिक्षकों को समय से वेतन मिल सकेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय संबंधित जिलों के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगा। निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। दरअसल झारखंड में शिक्षकों के लिए राशि आवंटित होने के बाद भी समय पर वेतन नहीं दे रहा। जिला स्तर पर DEO कार्यालय समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे। इस कारण शिक्षक वेतन के लिए DEO कार्यालय का चक्कर लगा रहे। आलम यह है कि कुछ दिनों में तो शिक्षिका के मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद भी उनका वेतन स्थगित कर दिया जा रहा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजेश प्रसाद द्वारा जारी पत्र में लिखा गया कि निदेशालय को यह जानकारी मिली है कि महिला शिक्षक के मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद भी शिक्षक का वेतन स्थगित कर दिया जा रहा। यह नियम विरुद्ध है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अपने पत्र में कहा कि भविष्य में अगर किसी भी जिले से ऐसी शिकायत मिली तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद शिक्षक के वेतन को लेकर वर्ष 2007 में पत्र जारी किया गया था। झारखंड में +2 विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। +2 विद्यालय में वैसे शिक्षक की भी नियुक्ति हुई है जो पूर्व में हाई स्कूल में कार्यरत थे। इसके बाद भी उनका वेतन रोक दिया गया है। झारखंड में अब फटाफट पूरी होगी दाखिल खारिज प्रक्रिया, उपायुक्त ने दिया सख्त निर्देश। झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य में दाखिल खारिज करने में बिना कारण के विलंब करने वाले अंचल अधिकारी पर अब त्वरित एक्शन लिया जाएगा। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सभी अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंचल में आने वाले दाखिल खारिज करने में अब बिना कारण के विलंब करने वाले पर एक्शन लिया जाएगा। उपायुक्त ने समाहरणालय में जिला के सभी वरीय पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में उक्त निर्देश दिए। रांची उपायुक्त ने उन सभी अंचलों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है जहां लंबे समय से दाखिल खारिज और जमीन संबंधित अन्य सभी मामले लंबित पड़े हैं। उपायुक्त ने बिना किसी जायज कारण के किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से मना किया है। साथ ही किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से पहले उनका अच्छे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि बिना जायज कारण के दाखिल खारिज अस्वीकृत करने वाले सभी मामले जिला के वरीय पदाधिकारी से जांच कराए जाएंगे। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर प्रपत्र का गठित की जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संबंधित मामले राजस्व शाखा में ही जाने चाहिए। मई के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित हो सकता है JPSC मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकलने की उम्मीद अब बन रही है। JPSC ने परीक्षा फल प्रकाशन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। JPSC के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मई के प्रथम सप्ताह तक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट के प्रकाशन का काम अंतिम चरण में है। JPSC के परीक्षा नियंत्रक के छुट्टी पर रहने की वजह से कुछ विलम्ब हो रहा। उनके छुट्टी से लौटने के साथ मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट को प्रकाशित किया जा सकता है। 22 से 24 जून 2024 तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी परीक्षा।
यहाँ मालूम हो कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी के पीटी का रिजल्ट 22 अप्रैल 2025 को जारी कर दिया गया था। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद साक्षात्कार के माध्यम से कुल 342 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ मालूम हो कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने के कारण छात्र गुस्से में हैं। परीक्षा फल के प्रकाशन को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। पहले जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं रहने से परीक्षा फल प्रकाशित में विलंब हुआ। अब जेपीएससी को नया अध्यक्ष मिल गया, उसके बाद भी परीक्षा फल प्रकाशन में हो रही देरी से छात्रों में असंतोष और गुस्सा का भड़क है। गैंगस्टर अमन साहू के इनकाउंटर मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अमन साहू इनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अमन साहू की मां किरण देवी की ओर से सभी तथ्यों के साथ एक नई हस्तक्षेप याचिका दायर करने को कहा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इनकाउंटर मामले की जांच सीआईडी कर रही। किरण देवी की ओर से दायर आई याचिका में आरोप लगाया गया कि घटना से पहले डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अमन साहू को इनकाउंटर में मारने की धमकी दी थी। बाद में पुलिस ने इनकाउंटर की घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है। इस मामले में अमन साहू की मां ने डीजीपी अनुराग गुप्ता, रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, एटीएस एसपी ऋषभ झा व इंस्पेक्टर पीके सिंह के खिलाफ नामजद ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है, लेकिन मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि इनकाउंटर मामले में अमन साहू की मां किरण देवी की ओर से चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी व फोटो उपलब्ध कराया गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।